नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट जर्नी में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी से जुड़े हुए कुछ स्टॉक से रिलेटेड कि इतने गिरावट के बाद कहाँ पे एक्सपेक्टेड है बाउंस बैक, कौन से लेवल पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आ सकती है और कहाँ पे ऊपर के साइड में हमें रेजिस्टेंस मिलते जाएगा, जहाँ पे अपने प्रॉफिट को देखते हुए हम यहाँ पे पार्शियल या फुल प्रॉफिट बुक करते जाएँ या आपको लॉन्ग टर्म में भी अगर कहाँ-कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा वो भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आईटी इंडेक्स कैसा हमारा कामकाज कर रहा है, वहाँ से कहाँ पे हमें लेवल मिल रहा है जहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट करते हैं, वहाँ से ताकि हमें बाकी जो भी आईटी के स्टॉक है वहाँ से स्ट्रेंथ मिलती हुई नज़र आए। तो अभी आपको आईटी इंडेक्स 27,745 के आसपास कामकाज कर रहा है। ये नीचे की तरफ एक डाउन ट्रेंड में भी आ रहा है। ये लगभग आपको 26,500 पे पहला सपोर्ट लेने आ रहा है। ये एक पैटर्न है जहाँ पे इसको ये सपोर्ट मिलना चाहिए और यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि इसको बाउंस बैक एटलीस्ट इसको वापस से 30,000 तक के लेवल के लिए इसको मिलना चाहिए। एक छोटी-सी रैली आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर फर्दर आईटी में गिरावट भी अगर है तब भी इसको बाउंस बैक यहाँ पे आना है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का एक सपोर्ट है, वहाँ पे आपको बाउंस बैक आएगा, थोड़ा-सा यहाँ पे बाइंग इनिशिएट होगी। अगर ये 30,000 का लेवल अगर जिस दिन कंसोलिडेट करके पार करेगा तो आपको एक मैसिव सी रैली आईटी के सेक्टर में भी आते हुए दिखेगी जो कि आपको आईटी के इंडेक्स पे आपको 34,000 और 34,500 के बीच तक आपको ये कामकाज करते हुए दिखाएगा। तो यहाँ से जब भी आपको 30,000 का लेवल ऊपर की तरफ निकलता है तो आईटी स्टॉक में भी बाकी आईटी स्टॉक में भी आपको रैली आती हुई दिखेगी। लेकिन हाँ, गिरावट इसमें और कहाँ तक बढ़ सकती है, अगर ये 26,500 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो नीचे की तरफ आपको 24,500 पे फिर सपोर्ट आते हुए मिलेगा। तो याद रखना है कि आपको 26,000 पे आपको बाइंग नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है मुझे। लेकिन ये रैली आपको स्टेबल नहीं हो सकती जब तक ये कंसोलिडेट नहीं करे। आईटी इंडेक्स को कंसोलिडेट करना पड़ेगा किसी एक ज़ोन पे, तभी जाके ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे 5,000 तक की इंडेक्स पे रैली आपको ये पॉसिबल करेगा। अदरवाइज़ आईटी इंडेक्स में जितनी दिन तक आपको इंटरनेशनल मार्केट से सपोर्ट नहीं मिलेगा, उतना गिरावट आपको बढ़ते जाएगा। तो आपको स्टॉक में जाके देखेंगे कि कहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमें सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। तो वन बाय वन हम स्टॉक पे भी चलते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं विप्रो की। विप्रो अभी आपको 407 के आसपास कामकाज कर रहा है। आपको अगर अभी जो सपोर्ट इंडेक्स पे आएगा उसके हिसाब से इसको 400 पे सपोर्ट मिलना चाहिए। 400 से लेके 490 के बीच में इसका एक सपोर्ट बन रहा है। तो विप्रो में अगर 400 पे आपको सपोर्ट मिलता है तो आपको 440 तक का आपको पहला टारगेट है। अगर आपको इंडेक्स से सपोर्ट मिलेगा तब जाके आपको 520 तक का आपको दूसरा टारगेट, और रैली को कंटिन्यू करते हैं तब आपको ऊपर की तरफ जो आपको रेजिस्टेंस है वो 630, उसके बाद 675 और 730 तक का टारगेट आपको ये लॉन्ग टर्म में आपको मिलेगा। शॉर्ट टर्म में आपको गिरावट में आपको 350 का ही एक लेवल है जहाँ पे इसमें सपोर्ट आते हुए आपको दिख रहा है। तो विप्रो के बाद हम बात कर लेते हैं टीसीएस की। टीसीएस लास्ट मैंने टाटा के वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया हूँ कि यहाँ पे आपको जो सपोर्ट आने वाला है इसका 3,000 के आसपास ही इसको सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। यहाँ से अगर बाउंस बैक भी लेता है तो वापस से रिट्रेसमेंट के पूरे चांसेस हैं। 3200 के आपको है ना लेवल को छू के वापस से रिट्रेस कर सकता है और ये 3,000 के लेवल को वापस से आपको टच करने आएगा। में कुछ जगह पे लेवल को रीटेस्ट करना बहुत अच्छा होता है। 3,000 का लेवल अगर ये टेस्ट करके ऊपर की तरफ जाता है तो स्ट्रेंथ दूसरे तरीके की एक डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। डब्ल्यू पैटर्न में आपको डबल बॉटम का जब पैटर्न बनेगा तब जाके इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखेगी। टीसीएस में जब स्ट्रेंथ दिखेगी तो आपको मैंने पहले भी टारगेट बताया है कि 3400 स्विंग ट्रेड करने वाले 3400 और 3600 के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए मैंने ऊपर की तरफ 4200 का टारगेट दिया है, जो कि आपको थोड़ा 6 महीने के अंदर या 6 महीने से 1 साल के बीच में आपको पॉसिबल है। अगर 3,000 का लेवल आपको नहीं मिलता है तो इंटरडे में एक लो आपको 2840 तक आपको मिल सकता है। तो अपने आप ट्रिगर को आप 2840 पे भी लगा के रख सकते हैं ताकि आपको लोअर लेवल पे यहाँ पे आपको फ़ायदा हो सके। टीसीएस के बाद हम बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस में आपको 1415 पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे सपोर्ट मिलता है तो ये इसमें अगर रैली आती है तो एक कंटिन्यू रैली आपको 1600 तक की, और 1600 के पास अगर ऊपर की तरफ 1600 से लेके 1675 का रेंज अगर ये निकालता है तो इसमें और रैली आपको ऊपर की तरफ 1800 या 2000 ऐसे रैली आपको आते हुए दिखेगा। लेकिन जब तक ये 1400 से लेके 1600 के बीच में कामकाज कर रहा है तो लो एंड पे आप बाई करके ऊपर एंड पे आप सेल कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी को। 1415 पे अगर सपोर्ट नहीं मिलता है 1400 के लगभग आसपास, तो ये आपको 1350 पे आपको मैक्सिमम ये गिरावट आने वाली है। तो जो लोगों के पास ऑलरेडी अगर आपके पास अगर क्वांटिटी ज़्यादा है और एक्यूमुलेट करने का सोच रहे हैं तो आपको 1350 के लेवल पे बाइंग करें। वो आपको 1400 और 1415 के लेवल पे बाई की रिकमेंडेशन नहीं है।
इन्फोसिस के बाद है हमारा एचसीएल। अदर स्टॉक जो भी हैं वो आपको नीचे की तरफ अपने सपोर्ट के आसपास कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर भी इसका जो सपोर्ट है वो 900 का सपोर्ट है। 900 के सपोर्ट पे अगर इसको इंडेक्स से अगर वापस से सपोर्ट मिला तो ऊपर की तरफ 1025 का पहला टारगेट और सेकंड टारगेट आपको 1100 का रहेगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट टूटता है तो आपको 815 का आपको है ना है जो सपोर्ट है वहीं पे आपको यहाँ पे बाइंग आते हुए दिखेगी, इसलिए आपको कितना भी कैंडल क्लोज हो आपको 815 के लेवल पे ही बाइंग को अपना इनिशिएट करना पड़ेगा या एक्यूमुलेट भी करना है, तब भी आपको 900 का लेवल आपको नहीं कीजिए। यहाँ पर आपको देखिए सारे स्टॉक, ज़्यादातर स्टॉक आप देखेंगे इसी फॉर्मेशन में कामकाज कर रहे हैं। तो बाउंस बैक तो एक्सपेक्टेड है मुझे, क्योंकि इस लेवल तक आते आते सारे में, लेकिन ये रैली को नहीं कन्वर्ट कर सकते जब तक ये कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ना जाए। एचसीएल के बाद है हमारा केपी टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा-सा स्ट्रेंथ लगता है इसमें, लेकिन फिर भी ये ऊपर की तरफ जो है रेजिस्टेंस के आसपास कामकाज कर रहा है। 600 का रेजिस्टेंस है, ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक आपको ऊपर की तरफ रैली तो नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सेकंड रेजिस्टेंस भी आपको 650, तो 600-650 के बीच का है ना आपको ये ज़ोन, इसमें बाइंग तो नहीं करना है बिल्कुल, जब तक इसको क्रॉस करके कामकाज नहीं करे। नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ पे है, तो 500 के लेवल पे आपको सपोर्ट है इसमें, यहाँ पे मिलता है तो आप इसको मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में इसको यहाँ पे बनाए हुआ है। जितना आईटी में गिरावट है उस हिसाब से भी देखेंगे तो ये एक जोन में कंसोलिडेट करते ही हुए काम कर रहा है एटलीस्ट, नहीं तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ इस तरह से फॉर्मेशन नहीं किया है। इससे क्या होती कि वीकनेस इस स्टॉक में बढ़ जाती और इसमें आपको लगभग 300 तक का लेवल आपको टच होता है, जो कि नहीं देखने को मिला है। कैपिट में अच्छा वॉल्यूम से भी सपोर्ट आते हुए दिख रहा है बाइंग पे, तो इसलिए आपको अगर 500 के लेवल पे मिलता है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे बना सकते हैं। केपिट के बाद है हमारा टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी में अभी प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है, इसमें आपको 7,800 के लेवल तक आपको ये स्टॉक आते हुए दिख सकता है। अगर 7,800 पे अगर इसको सपोर्ट नहीं मिलता है, 7,800 7,500 इन दोनों जोन को बनाए रखिएगा। यहाँ पे अगर ये सपोर्ट नहीं आएगा तो नीचे की तरफ ये फिर से 1,000 सीधे पॉइंट नीचे कामकाज करेगा और फिर आपको 6,000 और 6,500 के बीच में ही अपनी बाइंग को इनिशिएट करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है 7,800 के आसपास, तो आपको ऊपर की तरफ जो टारगेट रहेगा वो 9,900 रहेगा। ये शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, थोड़ा-सा आप टाइम देके भी रखें तब भी आपको ये कंप्लीट होगा। तो इसमें मैंने बीच का टारगेट नहीं दिया है। टाटा एलेक्सी के बाद है आपका माइंडट्री। माइंडट्री में आपको अभी ये भी डाउन साइड में अभी कामकाज कर रहा है। इसका जो नीचे का लेवल है अभी 3200 के आसपास है, नीचे की तरफ इसको 2850 पे या 2900 पे आपको सपोर्ट आते हुए दिखेगा। तो ज़्यादातर जो केसेस में आपको देखिएगा लोअर एंड पे डबल बॉटम आपको लगने जा रहा है, तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे जैसे ही लगेगा तो एक रैली आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रैली आपको थोड़ा-सा आपको जितना भी 200 पॉइंट का या 300 पॉइंट का हो सकता है। यहाँ पे अगर रैली आती है तो 3500 का आपका है ना पहला टारगेट और सेकंड आपको 3900 का आपको सेकंड टारगेट है। जिन लोगों की बाइंग अगर 2850 पे रहेगी उनको पहला टारगेट 3500 और सेकंड टारगेट 3900 पे आपको थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन में भी बैठ सकते हैं। आईटी इंडेक्स जब आपको ऊपर की तरफ कामकाज करेगा तो ऑटोमेटिक सारे स्टॉक में आपको अच्छी एक है ना रिकवरी आते हुए मिलेगी, और ये एक ऐसा आपको इंडेक्स है जिसमें आपको जब रैली आती है तो कंटिन्यूस आपको 50% तक की रैली आपको एक मूव में दे सकता है, अगर अच्छा सपोर्ट अगर ग्लोबल मार्केट से मिलता है तो ध्यान रखिए ये टाइम बाई हर डिप को बाई करने का नहीं है, लेकिन हाँ सपोर्ट पे ज़रूर बाई किया कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन से सपोर्ट से ये बाउंस बैक अच्छा आने लगे। और जो भी आप स्टॉक बाई करते हैं एटलीस्ट उसके लेवल को ज़रूर चेक किया कीजिए, क्योंकि हर डिप को बाई करना रिकमेंडेड नहीं होता है। उसका सपोर्ट होना चाहिए, उस सपोर्ट पे बाई कीजिए, क्योंकि आप सेलर की बात करें चाहे बायर की बात करें, सब लोग एक लेवल पे ही कामकाज करते हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी बड़े इन्वेस्टर हो, चाहे छोटे इन्वेस्टर हो, सारे अपने लेवल को बना के ही सेलिंग और बाइंग की अपॉर्चुनिटी रखते हैं। तो आपकी भी कोशिश यही रहनी चाहिए कि जिस स्टॉक में आप निवेश करना चाहते हैं उसमें सबसे पहले आप सपोर्ट का एरिया ढूंढें। सपोर्ट वहाँ पे मिल रहा है या नहीं वो बात की बात है, पहले तो आप हर डिप को नहीं बाई कीजिए, सपोर्ट को बाई कीजिए। रेजिस्टेंस पे सेल करना सीखिए, सपोर्ट को बाई करना सीखिए, तब जाके आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर दोनों बन सकते हैं। एक अच्छी क्वांटिटी से अच्छे जगह एक्यूमुलेट कीजिएगा, प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। आईटी में भी प्रॉब्लम यही हुई है, जब ये एक मैसिव रैली के बाद से जब डिप देने लगा लोगों ने हर डिप को बाई किया, एटलीस्ट उसको एक स्टेबिलिटी देना था। अब देखिए ये जब ये रैली आई आईटी की यहाँ से यहाँ तक, ये एक कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद एक और रैली दिया, इसके बाद यहाँ पे इसको आपको बाई नहीं करना था। जब ये गिरावट हुई है तो ये डिप बाई करते चले गए लोग।
ये डिप बाई नहीं होती है, ये प्रॉफिट बुकिंग जो हुआ उसके बाद आपको वार का सेंटीमेंट था, ग्लोबल मार्केट से हमें सपोर्ट नहीं मिला, ये कंटिन्यूस इसमें अगर थोड़ा सा बाउंस बैक भी आया उसके बाद से ये कंटिन्यूस आपको इसी लेवल पे आ गया जहाँ से इसने रैली दिया था। तो याद रखिए कि है ना आपको इतने के बाद आपको डिप नहीं बाई करनी होती है। अभी भी निफ्टी भी बहुत ज़्यादा आपको है ना अप मूव दिया है, थोड़ा सा करेक्शन आना इसमें है, हल्का आरएसआई होगा तभी जाके ऊपर की तरफ आपको सारे इंडेक्स के जितने भी स्टॉक हैं वो ऊपर की तरफ कामकाज करेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि सपोर्ट पे बाई करते हैं तो आपको एटलीस्ट आपको चांसेस रहता है ऊपर की तरफ आपको मूव करने का। जब 34,000 का लेवल टूटा उसके बाद मैंने बोला था यहाँ पे बाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि नीचे की तरफ 30,000 और 29,000 के ही लेवल पे आपको एक बाइंग बन रही थी। यहाँ पर भी किसी ने बाई किया होगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में थोड़ा-सा आपको है ना 5 से 10% का आपको दिख रहा होगा, जो कि यहाँ से बाई करने पे इस लेवल पे बाई जिन्होंने किया है, उनको लगभग 30 से 50% तक का अपने स्टॉक में आपको नुकसान होते हुए दिखा है। तो अभी भी है ना जो ज़ोन है वो थोड़ा-सा तो पॉज़िटिव है, क्योंकि इतना आपको करेक्शन के बाद से थोड़ा बाउंस बैक एक्सपेक्ट करते हैं। 30,000 के ऊपर अगर ये कंसोलिडेट करने लगेगा तो एक बड़ी रैली के लिए हम रेडी हो सकते हैं। आई होप दोस्तों ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। आपके पास कौन से स्टॉक हैं, इनमें से कौन से लेवल पे बाई किया है, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर आपको दूसरे भी कोई आईटी के स्टॉक हैं जिनके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है, काइंडली कमेंट करके पूछ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।